impeller, its types and their application. So let us start. First of all हम बात करेंगे basic working principle of impeller. The impeller is mounted on a shaft of centrifugal pumps. When the impeller rotates, it imparts kinetic energy to the fluid. This energy is then converted into the pressure energy and the fluid exit the impeller and enter into the volute or diffuser section of the pump casing. इस इमेज में आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका impeller शोन है. यहाँ से फ्लूइड एंटर करता है, इम्पेलर उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद आपका वॉल्यूट केसिंग में एंटर करता है. यहीं पे आपका काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपका डिस्चार्ज लाइन के थ्रू जहाँ पे आपको फ्लूइड ट्रांसफर करना है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ इम्पेलर क्या होता है. तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ इम्पेलर ही होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर एंड क्लोज इम्पेलर. तो जनरली यही 3 टाइप्स ऑफ इम्पेलर होते हैं. तो चलिए हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपका आ जाता है ओपन इम्पेलर. एन ओपन इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ वेन्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल हब without any sidewall or shroud. The vanes are exposed to the both side, making impeller lightweight, easy to clean and inspect. इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका वेन्स हो गया और ये आपका हब हो गया. तो वेन्स जो है हब्स के थ्रू कनेक्टेड होती है विदाउट एनी साइड प्लेट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ओपन इम्पेलर. यानी इसमें बोथ साइड में कोई प्लेट नहीं होता, इसलिए इसको ओपन इम्पेलर कहा जाता है. अब बेसिकली इसके एप्लीकेशन की हम बात कर सकते हैं. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लरी पंप्स कंटेन सॉलिड पार्ट्स, मतलब लार्ज साइज के जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए ओपन इम्पेलर्स का यूज होता है इंडस्ट्रीज में. माइनिंग हो गया, ड्रेजिंग हो गया. ड्रेजिंग आपका वो है कि एक्सकवेशन ऑफ पिट्स, जहाँ पे स्लज है, स्लरीज है, उस तरह के पिट्स को खाली करने के प्रोसेस को आपको ड्रेजिंग कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपका सेमी ओपन इम्पेलर. तो सेमी ओपन इम्पेलर बाय डेफिनेशन देखेंगे कि a semi-open impeller has a vanes attached to the hub with a single shroud usually on back side of the pump. ओके, इमेज में आप देख सकते हैं कि ये आपका टॉप में वेंस शो कर रहा है, इसके बैक साइड में आपका ये श्राउड है. तो इसमें जनरली क्या है, सेमी ओपन इम्पेलर में वन साइड में वेंस है, अदर साइड में आपका श्राउड और बैक प्लेट प्रोवाइडेड किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ओपन इम्पेलर. अब इसमें एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि लाइट स्लरी एप्लीकेशन मीन्स लाइट छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को हैंडल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज़ होता है. पेपर और पलेट इंडस्ट्रीज के अंदर, कूलिंग वाटर सिस्टम के अंदर इनका यूज़ होता है. नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लोज इम्पेलर. तो बाय डेफिनेशन में हम देख सकते हैं इसमें क्लोज इम्पेलर हैज अ वेन्स एनक्लोज्ड बिटवीन द टू श्राउड फ्रंट एंड बैक. अब इमेज में हम देख सकते हैं कि ये आपका श्राउड है, एज श्राउड और प्लेट कह सकते हैं, ये बैक साइड में है. उन बोथ श्राउड के बीच में आपका ये वेन्स दिया हुआ है. तो जब आपके वेन्स क्लोज होते हैं बोथ साइड से, उसे कहा जाता है आपका क्लोज इम्पेलर. अब इसका एप्लीकेशन जो है आपका क्लीन वाटर, ऑयल फीड वाटर, HVAC ऑयल, मतलब क्लोज इम्पेलर का मेन यूज जो आता है आपका क्लीन वाटर के लिए. कोई भी क्लीन लिक्विड हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है जो कंप्लीटली क्लीन हो, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आप हैंडल करेंगे तो इसके वेन्स के अंदर आपका जो है सॉलिड पार्टिकल्स एंट्रैप करके इसको चोक कर देगा, जिससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो फाइनली कंक्लूजन पे हम बात कर सकते हैं, इम्पेलर जो है जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का हार्ट है. ओके, और वाइटल रोल प्ले करता है आपका फ्लूइड मूवमेंट्स में. फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि चूजिंग द राइट टाइप्स ऑफ इम्पेलर लाइक ओपन, सेमी ओपन, क्लोज डिपेंड्स करता है आपका फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेशर पे, एफिशिएंसी और मेंटेनेंस. तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको ओपन चाहिए, सेमी ओपन या क्लोज, किस तरह के इम्पेलर्स को हमको यूज करना है.